तो आज हम JKSSB का फॉर्म फिल करेंगे। सबसे पहले हम JKSSB की वेबसाइट ओपन करेंगे। वेबसाइट है jkssb.nic.in। जैसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे और न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे साइन अप। इसमें फॉर्म खुल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। इसमें बेसिक डिटेल्स हैं, नाम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। ये सब ध्यान से पढ़ना है क्योंकि वन टाइम रजिस्टर होता है। इसके बाद ये डिटेल्स चेंज नहीं होंगी वापस से फॉर्म के बीच में जाके। और जैसे ही आप ये सारा का सारा फॉर्म फिल कर लोगे, पूरी डिटेल्स, नीचे कैप्चा डालोगे। कैप्चा के बाद वापस ये डिटेल्स आपको कंफर्म करने के लिए बोलेगा कि ये डिटेल्स आपकी सेम है। अब इसको एक फाइनल वेरीफाई कर लो। जब इसको वेरीफाई कर लोगे फाइनल, तो आपको वो सबमिट करने के लिए बोलेगा। और नीचे एक नीचे बॉटम पे एक यूज़र नेम आ जाएगा। वो मैं शो नहीं कर सकता पूरा का पूरा क्योंकि किसी की डिटेल्स हैं ये। तो ये आप आइडिया ले लो कि इस तरीके से आप फॉर्म फिल करोगे, सबमिट करोगे, नीचे यूज़र नेम आ जाएगा। जैसे ही आप इसके नेक्स्ट पेज पे जाओगे, उसको सबमिट करोगे, तो देन उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी ओपन करनी है। और ईमेल आईडी के ओपन जाके एक लिंक आया होगा, वो लिंक आपको एक्टिवेट करना है। उस पर OTP लिखा होगा और नीचे एक लिंक होगा। OTP को कॉपी करना और OTP को कॉपी करने के बाद नीचे लिंक पे उसको पेस्ट कर देना और 2 बार पासवर्ड मेंशन कर लेना। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे ना, ऊपर मांगेगा OTP, नीचे बोलेगा 2 बार पासवर्ड लिखो। OTP सेम कॉपी जो किया होगा उसको पेस्ट कर देना और पासवर्ड अपनी मर्जी का जो भी आपको रखना होगा, दोनों बार सेम पासवर्ड रख के तो आप उसको सबमिट कर देना। तो फिर वापस इस वेबसाइट पे आके आप अपना ऊपर साइन इन पे जाओगे। मैं भी आपको बताता हूँ कैसे साइन इन। ऊपर हम इस पे साइन इन पे जाएंगे। 1 मिनट, ये इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो इस वाले सेक्शन को। तो ये हम वापस गए साइन इन पे। साइन इन पे गए, यहाँ पे वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने अपनी मर्जी का सेट किया होगा वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है और नीचे अपना कैप्चा डाल देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना ये लॉगिन करोगे। अपना पासवर्ड मेंशन करोगे इसके अंदर, जो भी आपने वहाँ पे सेट किया होगा मेल के ऊपर जो आपको लिंक आया होगा। सिंपली पासवर्ड रखना। इसमें कोशिश करना कि कैपिटल स्मॉल सब कुछ आपको शो हो जाए। इसमें सब कुछ आना चाहिए, नंबर्स भी आने चाहिए, साइंस भी आने चाहिए और कैपिटल और स्मॉल लेटर्स भी आने चाहिए। तो अपना नाम @123 सिंपल पासवर्ड रख सकते हो। जैसे आपका नाम अरुण है तो A कैपिटल रखो, अरुण @123, A कैपिटल RUN @123। तो आप उसको लिख सकते हो। तो ये मैं इसको अभी लॉगिन करूँगा। ये लॉगिन हो गया। ये आपका सबसे पहला स्टेप आ गया। स्टेप 1 पे जाएंगे। इसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स भरेंगे। इसका फॉर्म तकरीबन सारा भरा हुआ है तो इसलिए आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल डिटेल्स हैं। 2 बार अपना एड्रेस भरना, अपना फ़ोटो साइन के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें अपना साइज सेट कर सकते हो। यहाँ पे अपनी सारी क्वालिफिकेशन भरनी है आपने। जैसे मैट्रिक, वो मिडिल भरने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मैट्रिक से शुरू कर लेना। और अपनी 12th, फिर अगर ITI की है तो वो भर लेना, डिप्लोमा की है तो इंजीनियरिंग, अगर इंजीनियरिंग की है तो उसमें, अगर सिंपल ग्रेजुएशन की है तो सिंपल ग्रेजुएशन, जिसमें BCom BBA BCA वगैरह आता है। और ये टेक्निकल में अंदर PG वगैरह की है तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको भरना चाहो तो ठीक, नहीं तो बेसिक डिटेल्स में 10th 12th और ग्रेजुएट आता है। अगर ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म हो, जैसे ये वाला ग्रेजुएट बेस पे है, अगर 12th बेस पे होगा तो आपको सिर्फ 12th तक रखना है। ये मतलब एक वन टाइम फॉर्म है JKSSB का। तो आपको इसमें सब कुछ ही मैं आपको बता दूंगा, अगर 12th वाला होगा तो भी और ग्रेजुएशन वाला होगा तो भी। तो ये सारी की सारी आपकी फॉर्म और परसेंटेज होगी, इसको ध्यान से पढ़ लेना। CGPA का ऑप्शन भी इसमें अलग से आता है और मार्क्स का भी आता है। ठीक है, तो ये बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी को फिल कर लेना। इसमें भी आपको अकाउंट, इसमें शायद ई रिफंड का बोलते तो हैं, बट आप इसको बैंक अकाउंट भी भर सकते हो। ये बेसिक डिटेल्स आप इसको भर के, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 भर के, स्टेप 4 में जैसे आपका हो जाएगा सबमिट, तो ये बैंक अकाउंट की डिटेल्स पहले भी भर सकते हो, बाद में भी भर सकते हो, बट इसको भरना कंपलसरी है। तो हम इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। और ठीक है, अब आगे जो फॉर्म लेटेस्ट होगा वो नीचे शो कर जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट असिस्टेंट का। अब हम इस पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। सारी डिटेल्स हमारी सबमिट हो चुकी है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स पड़ गई है, सब कुछ हो गया। अब हम जाएंगे अकाउंट असिस्टेंट के सामने अप्लाई वाले ऑप्शन पे और तो अब हम इसको लॉगिन करेंगे। अब अप्लाई पे जाएंगे, इस पे आई हैव रीड क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा फॉर्म ऑलरेडी जो सब सेव करके रखा है वो सारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपने खाली अपना एग्जामिनेशन सेंटर, अपना आधार कार्ड भरना है, बाकी सब कुछ भरा हुआ होगा। तो बाकी डिटेल्स अपने एक बार फाइनल वेरीफाई कर लेना। इसमें आप चेंज कर सकते हो, इसके बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसमें आपने UT पे क्लिक करना और अकाउंट से बस UT पे क्लिक करना है, तो आप पूरे के पूरे फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाओगे, सारी पोस्ट के लिए।
तो ये सब कुछ भर दिया आपने, इसको सब कुछ एक बार वेरीफाई करके तो ये डिटेल्स वगैरह एक बार चेक कर लेना सारी की सारी। तो इसके बाद आप सीधा जाओगे पेमेंट सेक्शन पे, एक बार ये डिटेल चेक कर लेंगे। अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो आपका इस पेमेंट से पहले एक पेज और निकलेगा, क्या कहते हैं उसको, उसमें आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है और उसके बाद सीधा आपकी पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। जिनकी वो है कैटेगरी है तो वो अपनी कैटेगरी अपलोड करेंगे पहले, पेमेंट से पहले। और अगर नहीं है तो डायरेक्ट आपका ये पेमेंट वाला पेज खुल जाएगा, जिसमें आपकी 600 फीस जनरल वालों की, 500 कैटेगरी वालों की है। और ये आप अपना OTP डालोगे जो आपके मोबाइल पे आएगा, कार्ड डिटेल्स, और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे सक्सेस की एक PDF आएगी। अगर नॉट सक्सेसफुल हुआ तो समझ लो आपके पैसे फंस गए हैं। ये नॉर्मली इसके अंदर होता ही है। अभी तो सक्सेस आ गया, अगर अनसक्सेसफुल आएगा तो फिर से वापस पेमेंट मत करना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पैसे अटक जाते हैं। तो 24 से 48 घंटे में आपको फीस रिफंड हो जाएगी। ये आपका फॉर्म सबमिटेड हो गया। वापस प्रिंट लेने के लिए आपको इसको वेबसाइट को एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाती है जो इसका प्रिंट आउट होता है। वापस आप इसको लॉगिन करोगे, JKSSB लॉगिन जाके न्यू यूज़र पे जाके साइन इन करोगे, अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, तो ये मैं अपना एप्लीकेशन नंबर डालूंगा, कैप्चा डालूंगा इसके अंदर, तो ये लॉगिन हो जाएगा। मेरा पासवर्ड सेव था इसमें, आप भी अपना पासवर्ड सेव कर सकते हो। जैसे ये सेव हो जाएगा तो आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा।